नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि माइंडेड जी के जीएस क्लास में सबसे फर्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस लेकर आने वाला हूँ। टारगेट सभी एग्जाम को लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम सबसे पहले मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल पूर्वक। अब देखो दोस्तों, जो आपका एसएससी जीडी के मतलब एग्जाम आ रहे हैं फ्यूचर में आपके फरवरी 2025 में, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। इंटरनल स्ट्रक्चर और भूकंप, एटमॉस्फेयर, ये 3-4 चैप्टर ऐसे फेवरेट हैं सभी एग्जाम के लिए कि इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम उसकी 25 से 30 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कंपाइल मतलब कलेक्शन करेंगे क्वेश्चनों का, और हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस हो सके। जी हाँ दोस्तों, माइंडेड जी के जीएस क्लास इसी चैनल पर आपको हम कराएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डालते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे, बट हिंदी पर ज़्यादा पकड़ बनाना है और इंग्लिश के आपको टर्मिनोलॉजी नाम पते होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर आज के टाइम ऐसे हो चुके हैं, यानी जो एग्जाम बनाते हैं वो इंग्लिश में पूछ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे क्रस्ट यानी अर्थ का सबसे ऊपरी भाग क्या है, तो उसमें क्रस्ट मेंटल कोर आपको नाम दे रखे होंगे, वो इंग्लिश में दे रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल यानी आंतरिक, स्ट्रक्चर यानी कैसी है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक हमारा प्लेनेट है। क्या है? प्लेनेट है। प्लेनेट मतलब ये आपका एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार पथ में हमारे सूरज के चारों तरफ। ठीक है, बात करें जो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है सूरज के चारों ओर, सूरज एक क्या है? स्टार है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम उसकी भी बात करेंगे। देखो दोस्तों, प्लेनेट एक ग्रह है। जैसे आपका नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है वो हमारे सूरज यानी सन के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी हमारी कैसे निर्माण हुआ है दोस्तों? ये हुआ है किससे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी हो, मेरा मतलब पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हेरियस भाई साहब ने कैसे बताया था, कैसे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था, कैसे हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जब प्लेट टकराई तो कैसे हमारा हिमालय पर्वत, अनेक सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था, वो हम अलग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक भाई साहब थे, सुएस महोदय। कौन थे? सुएस महोदय। सुएस महोदय, इन्होंने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, इन्होंने उस परत को नाम दिया था भूभापर्टी। क्या दिया था? भूभापर्टी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और सेकंड पॉइंट इन्होंने नाम दिया था पृथ्वी के मध्य भाग, यानी दूसरा पॉइंट जो भूभापर्टी से निचला है, उसे इन्होंने नाम दिया था मेंटल। क्या नाम दिया था? मेंटल। और तीसरे पॉइंट को इन्होंने नाम दिया था क्रोड, जिसे हम केंद्रीय भाग भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय भाग, ठीक है। इन्होंने उसको नाम दिया था कोर, ठीक है, ओके। तो ये 3 पॉइंट थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो मतलब परतों के रूप में डिवाइड की गई है। जैसे हमारी प्याज होती है, अक्सर आप खाते हैं, तो एक छिलके को उतारते जाओ, तब तक वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक उसका आंतरिक भाग नहीं निकल आता। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी ही है। प्याज की हम गणना करें, प्याज की आकृति के आकार में गणना करें हम पृथ्वी की, तो ऐसी ही है। पृथ्वी अलग अलग परतों में बटी हुई है, ठीक है। बात करते हैं, अब हम इन्हीं परतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाली 10 से 15 मिनट जो मैं लूँगा, आपके आध घंटा ले सकता हूँ, तो आपको 1 घंटे का सिखा कर जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से टीचर इस क्लास को 10 से 15 मिनट में ख़त्म करा देते हैं, वो पीपीटी की सहायता से। बट पीपीटी एक ऐसा मतलब क्या बन गया है, दो मतलब स्टूडेंटों की माइंड सेट में ऐसा पीपीटी ऐसा एक मतलब बढ़ छप गया है, पीपीटी मिल जाए उसी से खुश हो जाते हैं। तब तक मार्कर पर हम बोर्ड की इंक मतलब मार्कर की इंक को नहीं घिसेंगे, तब तक आपकी खोपड़ी में नहीं छपेगा, ठीक है। इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से आपके माइंड में शेयर करूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, भूपा पार्टी, मेंटल और क्रोड, जिसे केंद्रीय भाग इंग्लिश में कहते हैं कोर, ओके। जी हाँ दोस्तों, अब इन तीनों भागों के भी अलग अलग 6 भाग होते हैं। पहले आप देख लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। यह है आपका डायग्राम, ओके। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, यह है आपकी पृथ्वी, क्या है, ये समझो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। या मैंने ये समझ लिया, वाटर लेमन समझ लिया, तरबूज समझ लिया, तरबूज समझो या खरबूज समझो, ठीक है, ठीक है। जैसे आप तरबूज लेते हैं अक्सर खाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले ये आपका तरबूज है, तो इसमें सबसे पहले कहते हैं भाई साहब इसमें चीरा लगा के दे दो, तो चीरा लगा के कुछ इस प्रकार का भाग अलग निकल आता है, ठीक है। जो वो अंदर से लाल लाल दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, क्या, रेड कलर का दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब हम पृथ्वी की मतलब गोल आकृति में से, वैसे पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, हम गोल माने इस प्रकार का चीरा लगावें, और हम बात करें तीनों भागों की, तो इस प्रकार के इन तीनों भागों को डिवाइड किया गया है इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है, ओके। अब इसी से मैं गणना करूंगा जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी अर्थ है, इसमें से मैंने इस प्रकार का चीरा लगाया है, ठीक है। और पृथ्वी की जो रेडियस होती है, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, यानी त्रिज्या की मैं बात करूं, इसकी त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। वैसे कहीं कहीं पर 6400 भी लिखा गया है अलग अलग बुकों में, ठीक है। कहीं कहीं पर 6400, यानी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे 6th 7th 8th 9th की, तो इसमें 6371 किलोमीटर पृथ्वी की रेडियस को अंकित किया गया है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ये जो पृथ्वी की है, एक बार इस इमेज को देखो, फिर मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पृथ्वी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। अब इसी से हम समझेंगे, देखो देखो दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, यानी अपर सरफेस, अपर सरफेस, ठीक है, अपर सरफेस, ठीक है। इंग्लिश के शब्दों पर आप जाना नहीं, ठीक है, ठीक है, यानी ऊपरी सतह, ठीक है, क्या है, ऊपरी सतह। अब इस मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या, 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी सरफेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपरी सरफेस को कहते हैं हम भूपटल, क्या कहते हैं, भूपटल, ठीक है, क्या कहते हैं, भूपटल। उसके बाद भूपटल के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, मेंटल, क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है, क्या कहते हैं, मेंटल। और इससे निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, यानी केंद्रीय भाग, क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग, ठीक है। या मैं क्रोड भी लिख सकता हूं इसे, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करूं मैं, 1 मिनट, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों
हमने इनको नाम तो दे दिया अलग अलग, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी केंद्रीय भाग पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? क्रोड। अब बात करें, पृथ्वी की रेडियस होती है 6371 किलोमीटर। कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, यानी कभी कभी हम 6000 भी मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी लगभग लगभग। ठीक है, ये मैथ का एक अंक है छोटा सा। यदि हम पूरी पृथ्वी का, यानी ये तो हमने रेडियस मान ली है, यदि हम पूरी माने पृथ्वी, ये पृथ्वी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं हम, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा और डबल हो जाती है। ये तो हमने रेडियस ली है। ठीक है, इतना आप जान सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी को कितने अंदर तक खोदा जा सकता है। ठीक है, कितने अंदर तक खोदा गया है? दोस्तों पृथ्वी को कम से कम 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक खोदा जा सकता है। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पृथ्वी को लास्ट 6 किलोमीटर तक खोदा गया है, इससे ज़्यादा नहीं खोदा गया है, ना ही इससे ज़्यादा ड्रिल करना असंभव है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक मतलब तेल भंडार के लिए खोदा गया था, तेल की खुदाई करने के लिए नीचे से, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लिख रहा हूँ, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ठीक है, यदि आपको पता हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब ऑयल निकालते हैं ना, मतलब कच्चा ऑयल, तो उसकी खुदाई करने के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतनी खुदाई की गई थी 6 किलोमीटर ओनली। वैसे 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। कहीं आप ये मत समझ लेना कि 6371 किलोमीटर हम पृथ्वी की खुदाई कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों, अब यहाँ से आगे आपकी क्लास चालू होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूपा पर्टी। ठीक है, अब दोस्तों देखो, सबसे पहले भूपा पर्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको हम नाम देते हैं सियाल। क्या नाम देते हैं? सियाल। जो सियाल मिलकर बना होता है आपका, सी से आपका होता है SI प्लस में, और ला से आपका होता है AL, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है आपका पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम सियाल नाम देते हैं। उसके बाद मेंटल होता है आपका सीमा, सियाल सीमा। ठीक है, सियाल सीमा। ठीक है, सियाल सीमा, सी से SI, और मा से आपका मैग्नीशियम, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मेंटल। उसके बाद आपका क्रोड भाग आता है, यानी ये होता है आपका नीफे। क्या होता है? नीफे। इसको हम मिलाकर बनाते हैं NI, यानी नी से NI, और F से Fe, यानी फेरस, यानी फेरस ऑक्साइड, लोहा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, जो आपका भूपा पर्टी है वो सियाल प्लस, यानी SI प्लस एल्यूमिनियम से, और मेंटल आपका सीमा प्लस बिनातल सीमा SI प्लस में मैग्नीशियम से मिलकर, और क्रोड आपका नीफे NI प्लस में Fe। अब दोस्तों, इन अलग अलग जो आपके 3 भाग हैं, इनको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका आपका आता है भूपा पर्टी, भूपा पर्टी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे भूपा पर्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये निचला क्रस्ट हो गया। ऊपरी क्रस्ट UC, उसके बाद U अपर क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट L से लोअर और C से क्रस्ट, यानी अपर भूपा पर्टी और लोअर भूपा पर्टी। ठीक है, उसके बाद मेंटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेंटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका अपर मेंटल और एक आपका लोअर मेंटल। और क्रोड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका अपर कोर और एक आपका लोअर कोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार इस फिगर को देख लो। अब दोस्तों, आगे हम बात करें, आपका भूपा पर्टी है, इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे इसका वॉल्यूम कितना है, और ये किस किस चट्टानों से मिलकर बना होता है,
तो इसके सारे अनेक पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसकी जो गहराई है महाद्वीपों में कितनी है, महासागर में कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये फिगर देखो ध्यान से, महाद्वीप और महासागर। आपको पता होगा महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो होते हैं एक छोटा शब्द है, और महासागर जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, मतलब महासागर कितने होते हैं आपके, और महाद्वीप कितने होते हैं वो तो आपको पता होगा, 5 और 7। ठीक है, ठीक है। महासागर आपके होते हैं 5 और महाद्वीप आपके होते हैं 7। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मतलब अलग अलग है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करें, इस फिगर में हम देखते हैं, ये है आपका एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं मैं, ये समझो। ठीक है, ये मैं इसमें आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये समझो आपका क्या है, महाद्वीप है, और ये जो आपका पूरा है ये है आपका महासागर। अब इस डायग्राम में मुझे आप देखकर बताओ, महासागर की ज़्यादा गहराई होगी इसमें या महाद्वीप की ज़्यादा गहराई होगी, ये सबसे पहले आप मुझे बताओ। ठीक है, अब दोस्तों देखो, जो आपका महाद्वीप है, वैसे इसकी जो भूभा पट्टी में कहते हैं इसकी गहराई 35 किलोमीटर होती है। जितना बड़ा शब्द उतनी उसकी छोटी संख्या, उतना बड़ा मतलब उतना छोटा शब्द उसकी उतनी बड़ी संख्या, और उतना बड़ा शब्द उसकी उतनी छोटी संख्या। ठीक है, जैसे सपोज बात करें, या आप इसके जस्ट अपोजिट नाम ले लो, इसको महाद्वीप और इसको महासागर समझ लो, यानी इसको महासागर यहाँ पर रख लो और महाद्वीप को यहाँ पर रख लो। अब दोस्तों जो हमारी भू प्रॉपर्टी में महाद्वीप की और महासागर की जो गहराई होती है, हम समझते हैं, सबसे पहले महासागर शब्द को ले लेते हैं, तो महासागर में होती है आपकी 5 किलोमीटर। कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और महासागर में आपकी होती, महासागर में 5 किलोमीटर हो गई, और महाद्वीप में होती है 35 किलोमीटर। कितनी होती है? 35 किलोमीटर। ठीक है, ओके, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे पहले एक एक पॉइंट के। ठीक है, इन पॉइंटों को आप नोट करते जाना, जहाँ से आपको पॉइंट नोट करने हैं। सुरेश महोदय ने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 3 भागों में डिवाइड किया गया, भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, उसके बाद इसकी रेडियस 6371 किलोमीटर होती है, 6371 किलोमीटर। कहीं कहीं किताबों में आपकी 6400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है, जो अब वाटर लेमन या तरबूजे खरबूजे जब निकालते हैं, चीरा लगाते हैं मतलब खाने के लिए, तो अंदर से लाल लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम पृथ्वी से एक चीरा लगाएं, देखें अंदर की स्थिति को, तो मैग्मा से भरी हुई होती है, वो भी लाल लाल दिखाई देती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने आपको समझाया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल, कोर कहते हैं। अलग अलग दो दो भागों में डिवाइड किया गया है इनको। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं हम एक एक पॉइंट की। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। देखो दोस्तों, यह पृथ्वी का, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है या ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, भू प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी में महासागर एवं महाद्वीप, महाद्वीपों की गहराई अलग अलग होती है। गहराई अलग अलग होती है। ठीक है, ओके, ठीक है,
महासागर में कितनी होती है? महासागर में होती है आपकी 5 किलोमीटर तक, और महाद्वीप में आपकी कितनी होती है? महाद्वीप में होती है आपकी 35 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट तो हो गया आपका कंप्लीट। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में इसका निर्माण, मतलब ये किस किस से बनी होती है आपकी बुबा बॉर्टी? ये आपकी ग्रेनाइट, नीस जैसी चट्टानों से इसका निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट, नीस जैसी आपकी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उससे इसका निर्माण होता है। मैं इस पॉइंट को लिखूंगा नहीं, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। इसकी हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यानी आयतन, इसका वॉल्यूम पृथ्वी के संपूर्ण भाग का 1% है। ठीक है, वॉल्यूम पृथ्वी के संपूर्ण भाग का 1% है। ठीक है, सब काम पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक है, 4 पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिया जो मैंने ऐड नहीं किया था इससे पहले का। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करें, इस परत को हम नाम क्या देते हैं? अन्य नाम से, मतलब अन्य नाम से हम जानते हैं, तो हम और इसको हम नाम क्या दे सकते हैं? इस परत को हम नाम देते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट यानी 5 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी जो, मतलब हमारा भूपा पर्टी कहाँ से लेके कहाँ तक है? हमारा भूपा पर्टी आपका 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक आपका भूपा पर्टी है। 200 से 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है? मेंटल है। और 2900 से 6371 किलोमीटर तक आपका क्या है? कोर, यानी जिसे हम नाम देते हैं क्रोड। 0 से 200 है मेंटल, 200 से 2900, मेरा मतलब 0 से 200 भूपा पर्टी, और 200 से 2900 मेंटल, और 2900 6371 तक आपका क्रोड। ठीक है, यानी केंद्रीय भाग। ठीक है, ये इनकी क्या है? डेप्थ है। ठीक है, तो आपका भूपा पर्टी वाला भाग कंप्लीट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट भाग की, किसकी? मेंटल की। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसको हम रफ करते हैं। देखो दोस्तों, आगे रहेगा आपका मेंटल, यानी पृथ्वी का मध्य भाग। मेंटल, देखो दोस्तों, मेंटल क्या होता है? मेंटल होता है आपका भूपा पर्टी से निचला भाग, यानी पृथ्वी के फर्स्ट भाग होता है, उससे सेकंड भाग का आपका नाम मेंटल ही रख देते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट आपका भूपा पर्टी, उससे मेंटल, उसके बाद मेंटल। ठीक है, ठीक है। अब इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं, भूपा पर्टी के निचले भाग को ही मेंटल कहा जाता है। ठीक है, ओके। मेंटल से ही, मेंटल भाग
से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। संरचना की जानकारी मिलती है और इससे ही भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड पॉइंट आपका थोड़ा लेंथी है, इसे हम समझते हैं। देखो दोस्तों, मैंने लिखा है मेंटल भाग से ही पृथ्वी की आंतरिक गड़बड़ी जो होती है उसकी जानकारी मिलती है और इससे भूकंप का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका भूकंप उत्पन्न होता है वो मेंटल के भाग से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी से हमें पृथ्वी की मतलब आंतरिक जानकारी मिलती है कि क्या गड़बड़ी है। तो वैसे हम घुस के तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिल करना पॉसिबल 6 किलोमीटर तक है। अब इतनी गहराई में अब जाएंगे 2900 200 से 2900 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे, यानी इस मेंटल की भाग की 200 से 2900 किलोमीटर होती है। तो हम घुस के तो जा नहीं सकते, ना ड्रिल करना पॉसिबल है। तो हम भूकंप से ही पता करते हैं यहाँ ये हो रहा है। भूकंप भाई साहब बताते हैं हाँ पृथ्वी में ये गड़बड़ी हो रही है, और यहीं से भूकंप का निर्माण होता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। इसकी हम डेंसिटी की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, ठीक है, इंग्लिश टर्म पर मत जाना। और वॉल्यूम की बात करते हैं और मास की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें यानी घनत्व की बात करें, इसकी घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कितना होता है, इसका होता है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना होता है 84, ठीक है, 84%। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद इसका मास होता है 63%। ओके, अब आप कहेंगे जो आपका ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया। दोस्तों घनत्व राहो द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान किलोग्राम बट्टे आयतन मीटर क्यूब। जैसे हम इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। तो ये 4 से 5 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मेंटल का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मेंटल का निर्माण, मेंटल भाग का निर्माण बेसाल्ट जैसी चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चट्टानों से हुआ है। ठीक है, किसका? पृथ्वी के मध्य भाग का। ठीक है, यानी मेंटल का। ओके, अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम पायरोस्फीयर। ठीक है, इस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, या पायरोस्फीयर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, उसी प्रकार से आपको आंसर आपका सटीक लगाना है। ऐसा नहीं है दिमाग और कहूँ दौड़ रहा है और क्वेश्चन भी और कहूँ आपका दिमाग लगवा रहा है। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2 इसमें टॉपिक। ठीक है, यानी मेंटल और भूपा प्रॉपर्टी। लास्ट आपका हो जाए आपका करोड़। मैं उसको मुंह जवानी बताऊंगा और आपको नोट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और दोस्तों आपका आता है करोड़ यानी केंद्रीय भाग। इन पॉइंटों को कोई नहीं बताता है, कहीं पर देख लेना पूरे यूट्यूब पर।
यानी 5% ही ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे, नहीं वैसे ही जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका होता है क्रोड यानी केंद्रीय भाग, पृथ्वी का सबसे निचला भाग, ठीक है। ये सबसे गहरा भाग है पृथ्वी का, ठीक है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में। इसकी गहराई जो होती है वो होती है 2900 से 6371 किलोमीटर। इसकी हम डेंसिटी और वॉल्यूम की बात करें तो कुछ गड़बड़ नहीं, और कुछ सोचने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा था। और हम बताते हैं इसकी डेंसिटी कितनी होती है। इसकी डेंसिटी होती है दोस्तों 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है पृथ्वी के सबसे निचले भाग यानी केंद्रीय भाग का, ठीक है। और इसका वॉल्यूम, पृथ्वी का संपूर्ण वॉल्यूम, मेरा तो पृथ्वी का संपूर्ण जो वॉल्यूम होता है, कितना, पृथ्वी का संपूर्ण वॉल्यूम का 15% होता है, ठीक है। कितना होता है, 15% नहीं होता है, इसका कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका मेंटल भाग का, जो होता है 11 से 13, ठीक है, 11 से 13% होता है, ठीक है। इसका थोड़ा कम होता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है मेंटल भाग का, क्योंकि मेंटल भाग सबसे ज़्यादा भाग को कवर करता है पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का, जो करता है 11 से 13%, ठीक है। ओके। उसके बाद इस भाग का निर्माण किससे हुआ है, केंद्रीय भाग का निर्माण हुआ है निकेल प्लस फेरस, ठीक है। उसके बाद इस परत को हम क्या नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं बायरोस्फीयर, ठीक है, ठीक है, बैरोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट का नाम मैंने बताया था क्या, लिथोस्फीयर, सेकंड का मैंने पायरोस्फीयर, और थर्ड का मैंने बताया है बैरोस्फीयर, ठीक है, बैरोस्फीयर, ठीक है। तो ये हुआ आज का आपका टॉपिक। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी क्या है, अभी तो बहुत पॉइंट बचे हैं, ठीक है, नोट करो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब जो भूगोल मेंटल और क्रोड है, इन 3 भागों को हमने 6 भागों में डिवाइड किया गया था। अब इन 6 भागों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन 6 भागों को अलग अलग, 3 भागों को लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर के नाम से जानते थे। अब इन 6 भागों को भी अलग नाम से जानते हैं, जिनको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता। सबसे पहले हम भूप्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भूप्रॉपर्टी। भूप्रॉपर्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। आपका आता है सबसे पहले अपर क्रस्ट प्लस में लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। अपर क्रस्ट को हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, कोने रोड, कोने रोड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कोने रोड असंबद्धता, ठीक है। और लोअर क्रस्ट को हम नाम देते हैं मोहोविक, क्या नाम देते हैं, मोहोविक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड मेंटल, ठीक है, क्या आता है, मेंटल, ठीक है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका अपर मेंटल, एक आपका लोअर मेंटल, ठीक है, ठीक है। इसको भी अलग अलग 2 नाम दिए गए हैं। अपर मेंटल को नाम से किस नाम से जानते हैं हम, रेपिटो, और लोअर मेंटल को हम गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं, गुटेनबर्ग के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट का आता है कोर। कोर को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक आपका अपर कोर, एक आपका लोअर कोर, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग नाम देते हैं, बट एक ही नाम से जानते हैं हम इसे, लेहेमैन डिसकंटिन्यूटी यानी लेहेमैन असंबद्धता, ठीक है। ये हैं इनके अलग अलग नाम। सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट को 2 भागों में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट को कोने रोड कहते हैं और लोअर क्रस्ट को मोहोविक कहते हैं। मेंटल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को रेपिटो और लोअर मेंटल को गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं।
कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर कोर प्लस में लोअर कोर, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बट इसको एक ही नाम से जानते हैं, लेहमैन। ये हैं आपके पृथ्वी की 3 परत, जो कि तीनों परत को अलग-अलग 2 भागों में डिवाइड किया गया है और अलग-अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था 3 भागों को अलग-अलग नाम से जानते हैं और उन 6 भागों को भी अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? 3 भागों को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर को। क्रस्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। मेंटल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। और कोर को क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर, ठीक है? और इनको मैंने नाम बता दिया है आपको, ठीक है? तो अब आपकी होती है क्लास यहाँ पर एंड। क्या होती है? एंड। अब आपका एक फर्ज बनता है, ये क्लास आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है? ठीक है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम जो अपने दिमाग में से ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज को, वो आपके दिमाग में कितने परसेंट ट्रांसफ़र हो पाई है, कितने परसेंट मतलब भेजा में बैठ पाई है, वो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और जुड़ना ना भूलें, ऑनलाइन मैराथन माइंडेड जी के जीएस क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल है, उस पर ये क्लास प्रॉपर चलेंगी, ठीक है? और तब तक आप, जब तक आपका रेस्पॉन्स रहेगा तब तक हम क्लास को चलाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।